तो किसी मित्र ने आग्रह किया है कि बोधि धर्म जी के बारे में कुछ बातचीत होनी चाहिए। तो बोधि धर्म जी के बारे में मुझे भी जानकारी बहुत कम थी और ज़्यादा मिली भी नहीं। ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी भी नहीं है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा माना जाता है। तो ये बात है कि इससे पहले बात करनी पड़ेगी कि चीन में बुद्धिज़्म कैसे पहुँचा। तो ये गौतम बुद्ध जी हुए थे लगभग 600 बीसी के आसपास और उनकी टीचिंग्स को ज़्यादा जो फैलाया, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक 263 बीसी में बौद्ध बन गया, ऐसा इतिहास बोलता है। तो मतलब लगभग 300 साल से कुछ कम ज़्यादा के गैप के बाद सम्राट अशोक जब बौद्ध बने, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वो राजा भी थे, तो उनका बेटा महेंद्र था, बेटी संघमित्रा थी। इन दोनों को उन्होंने श्रीलंका भेजा ये प्रचार के लिए और जगह-जगह शिलालेख वगैरह ये आपको पता ही होगा। तो इसको बोलते हैं हीनयान बुद्धिज़्म कि मतलब गौतम बुद्ध जी ने जो-जो तौर तरीके बताए थे कि क्या-क्या शील हैं, उनका कैसे पालन करना है और कितनी सिम्प्लिसिटी से रहना है इत्यादि, इत्यादि। तो बुद्ध के मरने के तुरंत बाद कई स्कूल्स बन गए बुद्धिज़्म के। मतलब सबके अलग-अलग विचार। तो उन्होंने बोला भई बुद्ध ने जो बोला उस समय की ज़रूरत थी, लेकिन अंतिम जो बात कर रहे हैं वो तो एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए बिल्कुल वैसे ही रहना है जैसे-जैसे उन्होंने बोला, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस कारण से कुछ और शाखाएँ बन गई। लेकिन मूल शाखा भी ज़िंदा रही, अभी भी है। उसको बोलते हैं हीनयान। अब हीनयान वैसे अच्छा शब्द नहीं माना जाता क्योंकि हीन जो शब्द है थोड़ा-सा डेरोगेटरी है। तो लेकिन जो पहले से चला आ रहा है, उसको थेरवाद बोलते हैं। थेरवाद बोलो कि उसको हीनयान मत बोलो, पर ज़्यादातर प्रचलित यही शब्द है। तो हीनयान बुद्धिज़्म का तब दूसरा रूप बना महायान। वो जो और शाखाएँ बनी, उनका नाम पड़ा महायान और महायान का मतलब है कि उसमें और भी चीज़ें उन्होंने शामिल कर ली। लेकिन उसमें एक राजा था कनिष्क, उसका हाथ था बहुत बड़ा, नहीं तो महायान शायद एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। तो अब आप कल्पना कीजिए कि ये भारत है, आपकी तरफ से ये उल्टा दिख रहा होगा पर आप कल्पना कर सकते हैं। ये भारत है, ये ये तिब्बत है, उस ज़माने में तिब्बत अब तो चीन ही हो गया, ये चीन है। तो उसका जो साम्राज्य था कनिष्क का, तो वो इधर तिब्बत से लेके कुछ-कुछ चीन के इलाके से लेके कैस्पियन सागर तक, बल्कि उससे और ऊपर तक भी और इधर से बैक्ट्रिया बैक्ट्रिया मतलब अफ़गानिस्तान होते हुए हमारा इंडिया, इंडिया में मथुरा तक वो उसका साम्राज्य था। इतना बड़ा साम्राज्य और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वो ट्रेड रूट्स थे वहाँ। ट्रेड रूट्स का मतलब चीन का जो सिल्क है, वो रोम तक पहुँच सकता था। ऐसे रास्ते थे पैदल, उनको ट्रेड रोड्स या ट्रेड रूट्स बोलते थे। उन्हीं से ये बुद्धिस्ट लोग भी जाते थे अपनी बात को दूसरों को बताने के लिए। तो इसने सोचा कि अगर मैं बौद्ध बन जाऊँ, तो मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँगा क्योंकि उस पूरे इलाके में बौद्ध ही ज़्यादा थे उस ज़माने में। और लेकिन ये हीनयान बुद्धिज़्म
हीनयान बुद्धिज्म में तो बहुत सिंप्लिसिटी से रहना, ये तो ये राजा कैसे रहेगा सिंपल? तो उन्होंने इसका रूप बदल दिया। कैसे बदला? उन्होंने कहा अब लोग कैसे मानेंगे? मैं राजा हूँ, मैं तो कुछ बोलूँगा उससे उससे जब तक मैं हूँ, कुछ ही टाइम मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जिसको पेशावर कहते हैं अभी, उसका नाम था पुरुषपुर, कश्मीर के पास आस-पास कहीं। और तो पेशावर या उसके पास अ, एक मीटिंग बुलाई बुद्धिस्ट्स की, बड़े-बड़े स्कॉलर बुलाए। उनको बोला कि तुम ये आपस में डिस्कस करो और पता करो कि बुद्धिज़्म का क्या रूप होना चाहिए। तो उसमें ज़्यादातर ये महायान वाले थे, जो हीनयान की कुछ-कुछ बातों को नहीं मानना चाहते थे। और उनको ये भी पता था कि जो राजा कनिष्क है, तो वो भी महायान का ही सपोर्टर है। तो जो हीनयान वाले थे वो अड़े रहे, उन्होंने बोला नहीं भाई, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो कनिष्क ने कहा कि 2 धाराएँ हो सकती हैं, हीनयान को हीनयान ही रहने दो। अब जो महायान है, तो उसकी बुक्स लिखो, किताबें लिखो, उसके ग्रंथ लिखो कि उसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो कि ग्रंथ लिखे गए और बुद्ध को गौतम बुद्ध को भगवान माना गया। हीनयान में बुद्ध को एक आम आदमी मानते हैं। गौतम बुद्ध एक साधारण इंसान थे। लेकिन जो महायान है, ये जो भगवान बुद्ध बोलते हैं, ये भगवान शब्द मेरे ख्याल से महायान में ज़्यादा प्रचलित है। तो ये शब्द था भग्गो। भग्गो मतलब जैसे कि हम सर बोल देते हैं, श्रीमान जी, ये मीनिंग रहा होगा उस ज़माने में। लेकिन महायान वालों ने बुद्ध को अवतार माना कि वो तो सीधे मतलब और मूर्ति वगैरह की तो बिल्कुल खिलाफ थे बुद्ध, लेकिन उन्होंने मूर्तियाँ तो उन्होंने बोला कि भई भव्य मूर्तियाँ बनाओ और उनको सजाओ। तो ये मूर्तियाँ बननी शुरू हुई, बहुत विशाल, अलग-अलग शैली की। तो ये बात है फर्स्ट सेंचुरी एडी। अब एडी की बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो तब से महायान भी शुरू हो गया और जो इस इलाके में फैला, वो महायान ही था। किस इलाके में? कि आपका जो तिब्बत है और चाइना है, चाइना में मुख्य रूप से ये। अब जब बोधि धर्म पहुँचे चीन में, ये 5th-6th सेंचुरी की बात है, उससे पहले फाहियान यहाँ आ चुका था। फाहियान भारत में आया 5th सेंचुरी में और तक्षशिला से बहुत प्रभावित हुआ था। तक्षशिला उस समय गुप्त राजा थे यहाँ और चंद्रगुप्त द्वितीय शायद, उसके समय वो भारत आया और अब देखो यहाँ चीन से चल के आया। तकला-मकान का रेगिस्तान बहुत भयंकर, वो पैदल आया और ये सारा पार करके फिर बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया मतलब अफ़गानिस्तान आज का जो नाम है और ये सब उसके बाद तक्षशिला कश्मीर के आस-पास कहीं था, उसके बाद भारत और वो काफ़ी साल यहाँ रहा। लेकिन जब वो वापस जा रहा था, उसके पास एक तो बुक्स थी, बहुत ही ज़्यादा वज़न वाली और उसकी उम्र हो गई थी करीब 70 साल। तो समझ गया कि मैं तो रास्ते में ही मर जाऊँगा अगर मैं पैदल वापस जाऊँगा, तो कि समुद्र के मार्ग से, कलकत्ता के आस-पास शायद वो कलिंग के आस-पास, कलिंग कहते थे उड़ीसा को उस ज़माने में, तो वहाँ कहीं था और वहाँ से वो फिर गया वापस। तो ये ग्रंथ काफ़ी पहुँच चुके थे। ये हुएन-सांग तो बाद में आया, हुएन-सांग आया हर्षवर्धन के ज़माने में, लगभग 7th सेंचुरी में, वो तो बहुत सारी और बुक्स भी ले गया, लेकिन हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। अब ये बोधि धर्म जब 5th-6th सेंचुरी में पहुँचा, तो उसने देखा कि सब लोग या तो सूत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो और ये बहुत गुस्सेबाज़ भी आदमी था। मतलब इसकी बात को तुरंत सुनना भी बहुत ज़रूरी था। बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं से टक्कर लेके वो अगर उनकी बात समझ नहीं आ रही, वो बोलता था नहीं, एकदम गलत। तो बहुत फक्कड़ भाषा थी। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई,
तुम ये बुद्धजनों की प्रार्थना करते हो, सूत्रों का उच्चारण करते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, ये सब बेकार है। तब तक बेकार है जब तक आपको अपनी प्रकृति के बारे में पता न चले, अपने बारे में, क्योंकि तुम असली ग्रंथ तुम हो। अगर तुम अंदर की यात्रा कर रहे हो, तब उन सब का मीनिंग है। तब तुम प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारे अंदर ये अच्छी फीलिंग आएगी डिवोशन की। सूत्रों का उच्चारण करोगे, तो उस समय तुम्हें जो-जो आभास हुआ है, उस वो दिखेगा उसमें, उसमें उसकी फीलिंग आएगी, इत्यादि। तो ये जो रिचुअल्स हैं, तब तो इनका फ़ायदा हो सकता है, जब असली यात्रा है। असली यात्रा के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला भई उसका एक ही रास्ता है, ध्यान करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बोधि धर्म फिर किसी जगह बैठ गए ध्यान में, उन्होंने 9 साल तक ध्यान किया। तो ध्यान कैसे किया? उनको नींद बहुत आती थी। अब मेरे लिए भी कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला कि नींद आती है। बोधि धर्म को गुस्सेबाज़ था। जब एक दिन उसने बोला आज मुझे सोना नहीं है, कितनी कोशिश की, कितनी कोशिश की, फिर भी नींद आने लगी तो उसने क्या किया कि अपनी पलकें ये आईलिड्स काट दी तलवार से और दोनों। तो इसलिए उसकी जो बोधि धर्म की तस्वीरें होती हैं उसमें आईलिड्स नहीं होती। तो आईलिड्स जहाँ फेंकी कि वहाँ चाय की झाड़ी होगी, चाय की झाड़ी होगी, तो फिर बोधि धर्म ने देखा तो तब से कि ये अलर्टनेस के लिए चाय का भी यूज़ करते हैं। अब जो वीगन लोग हैं, मैं दूध की बात नहीं कर रहे हैं, मैं चाय की झाड़ी की बात कर रहा हूँ, पत्ती की बात कर रहा हूँ, दूध नहीं। तो 9 साल तक उन्होंने ध्यान किया। तो क्या करते थे किसी दीवार जैसे दीवार है एक ही रंग की, तो दीवार के सामने बैठ जाते थे। क्योंकि अब आँखें तो बंद कर नहीं सकते तो ये जो दृश्य है वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो वो दीवार का तो कुछ बदलेगा नहीं रंग। 9 साल तक उन्होंने ध्यान किया और उसको जाज़ेन बोलते थे, जाज़ेन, ज़ेड-ए-ज़ेड-ई-एन, जाज़ेन। और उन्होंने बोला भई यही तरीका है, ध्यान ही इसका सबसे बड़ा तरीका है। एक और चीज़ उन्होंने की कि एक जगह थी शाओलिन मोनेस्ट्री, शाओलिन एक आश्रम समझ लीजिए जहाँ बौद्ध लोग थे और वो अपना ध्यान भी करते थे। लेकिन जितने मंक थे सब दुबले-पतले थे। उन्होंने कहा कि यार तुम क्या-क्या इतने दुबले-पतले? तो उन्होंने कुंग फू उनको सिखाया। तो कुंग फू नाम बाद में पढ़ा होगा, उन्होंने तो एक्सरसाइज़ बनाई कि भाई ऐसे में तुम्हें अलर्टनेस आ जाएगी, बीच-बीच में नींद आए, उन्होंने कहा पलकें तो तुम काट नहीं पाओगे जैसे मैंने काटी, लेकिन तुम ये कुंग फू की प्रैक्टिस करोगे, शरीर में अलर्टनेस आ जाएगी, फिर बैठ जाओ ध्यान में। तो कुंग फू के भी फाउंडर ये थे। लेकिन सबसे बड़ा इनका जो कंट्रीब्यूशन था, वो था कि ज़ेन की शुरुआत इन्होंने की, ज़ेन। तो ज़ेन बुद्धिज़्म में ये है कि सारे आडंबर एक तरफ रख दो। किसी रिचुअल की, किसी आडंबर की, किसी को भगवान मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी किताब को, शास्त्रों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपने अंदर जाने की कोशिश करो। तो ये जो ज़ेन है, इसमें ध्यान तो है, लेकिन इसमें कई प्रकार से ये कोशिश की जाती है कि जो दिमाग है हमारा बड़बड़ाने वाला रैशनल दिमाग, जो तर्क से सोचता है, इसके ये तर्क की आदत को कैसे खत्म करें? तो कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि आदमी का दिमाग गड़बड़ा जाए। तो मैं 1-2 कहानियाँ आपको सुना देता हूँ। तो एक बार एक मॉनेस्ट्री में एक ज़ेन मास्टर थे और वहाँ एक लड़का पहुँच गया, 17-18 साल का घर से भाग के। उस ज़माने में ऐसे बहुत सारे होते थे। अब पेरेंट्स कहाँ मानते हैं। अभी मुझे बोलते हैं ना लोग कि पेरेंट्स नहीं मानते जी, ये नहीं मानते जी। अरे भई इतिहास भरा पड़ा है। तुम्हें जाना ही होगा, कुछ करना ही होगा तो तुम करते ही हो ना। किसी लड़की से प्रेम हो जाए, तब भी तो नहीं मानते माता-पिता की। तो आप ये ध्यान की तलाश में चले जाओ उनको छोड़ के, तब तो बात भी है।
तो वो लड़का गया और लेकिन वो ये समुराई सीखना चाहता था। समुराई मतलब एक तलवार चलाने की विद्या है, उसमें भी ध्यान होता है पहले। वो दरअसल ध्यान की ही एक टेक्नीक है कि स्ट्रीम एक्शन में आप कैसे अवेयर रहें, मन शांत रहे। आप वार कर रहे हैं तलवार से लेकिन आपका मन एकदम शांत है। तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि मुझे तो गुरुजी ने बोला ठीक है। तो गुरुजी की सेवा करने लगा और गुरुजी अकेले रहते थे। तो नीचे कहीं पानी था, पानी लेके जाते थे ऊपर पहाड़ की चोटी पे इनकी कुटिया थी और उनकी बहुत सेवा करने लगा, खाना बनाना और ये बर्तन साफ करना इत्यादि, इत्यादि। अब 15 दिन हो गए। मैंने कहा गुरुजी तो सिखा ही नहीं रहे। 15 दिन बाद रात को सब काम जब हो गया तो वो गुरुजी के कमरे में बैठ गए। 2 कमरे थे, दूसरे में ये रहता था। गुरुजी ने कहा, "भई खाना खा लिया तूने?" कि हाँ। "बर्तन साफ कर दिए?" कि हाँ। कि फिर सो जा। कि गुरुजी एक बात थी कि क्या? कि तलवार सीखने आया था ना मैं तलवार। अरे! हाँ, हाँ कि तलवार। सिखाएँगे, सिखाएँगे। ऐसे ही 15 दिन और हो गए। फिर उसने बोला तो गुरुजी ने बोला सिखाएँगे, चिंता मत कर। अगले दिन एक नई चीज़ हुई। वो चाय बना रहा था और इधर दरवाज़ा था जिस पे कि उसकी नज़र हर समय रह सकती थी, पर उसको पता नहीं चला गुरुजी कब आए। और उसके सिर पे कोई वार हुआ। पीछे उसने देखा कि लकड़ी की तलवार है, वो धार नहीं है उसकी, लकड़ी की तलवार है और गुरुजी ने लकड़ी की तलवार से मारा। चोट तो इतनी नहीं लगी, उसने कहा ये गुरुजी मार रहे हैं। फिर गुरुजी मुस्कुराए, "अच्छा, अच्छा, चाय बना रहा है?" कि हाँ। उस दिन 7-8 बार लग गई तलवार। हर बार ऐसा ही होता था कि गुरुजी उसके सामने से आते थे, वो ख़्यालों में खोया रहता था पता नहीं कहाँ और उसको दिखता नहीं था कि कब गुरुजी आए। एक बार ऐसा हुआ कि उसको पता चल गया कि शायद गुरुजी पीछे खड़े हैं। उसने एकदम मुड़ के देखा तो गुरुजी थे खड़े, तलवार उठा के। इस बार गुरुजी ने नहीं मारा। जब ये 2-3 बार फिर हुआ तो समझ गया कि अच्छा मुझे पता चल जाए तो गुरुजी नहीं मारेंगे। मुझे पता ना चले तो मारेंगे। अब ये चलने लगा कि मुझे पता कैसे चलेगा, वो हर टाइम अलर्ट रहने लगा। उसकी अलर्टनेस बढ़ते, 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 बढ़ते ऐसी हो गई कि बहुत बार वो पीछे मुड़े, कुछ भी काम कर रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, अचानक पीछे मुड़े तो देखे कि गुरुजी तो खड़े हैं, तलवार लेके लेकिन शायद मारने ही वाले थे। उसके बाद एक दिन गुरुजी ने 2 तलवारें निकाली, एक छोटी और एक बड़ी। और उसको बोला कि आजा मैं तुझे पहला आज पाठ सिखाऊँगा। पहला पाठ सिखाया वो बहुत खुश, बहुत खुश। तब तक 6 महीने हो गए थे शायद। तो फिर क्या हुआ कि अ, उस दिन रात को फिर बैठ गया। गुरुजी ने कहा अब क्यों बैठा है? अब तो सिखा रहा हूँ ना। गुरुजी कि आपने इतनी देर क्यों की? मैं ये जानना चाहता हूँ बस। पहले दिन से सिखाते अब तक तो मैं कितना सीख जाता। अरे कि पहले दिन से मैं सिखाता और तू जितना बेहोश था ना और थोड़ा ये सीख भी जाता, तो पहले पहली बार में कट जाता किसी के साथ अगर तू ये खेलता। ये खेल होता है एक तरह का। उसने कहा कि कैसे? मैं तो अलर्ट हो गया था, मुझे पता चल जाता था आप कब आए। अरे कि जब तू पीछे मुड़ के देखता था मुझे, तलवार उठाई हुई है, बहुत बार मैं 15-15 मिनट तक खड़ा रहता था वहाँ, इसीलिए कि तेरे को कॉन्फिडेंस आए कि तूने मुझे देखा। कभी-कभी तो जल्दी देख लेता था, लेकिन बहुत बार तो अंत तक भी पूरे होश में आया नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अब कहीं तो भाग ना जाए। तो ये ज़ेन तरीके हैं, अवेयरनेस कैसे बढ़ाएँ, उसको अवेयर कैसे करें। तो ये नींद में भी बार जागने लग गया था, कहीं गुरुजी तो नहीं है, कहीं लकड़ी से मेरे को लकड़ी की तलवार से मार तो नहीं देंगे या क्या पता लोहे की तलवार लेके खड़े हो जाएँ। तो ये ज़ेन तरीके हैं। एक बार की एक प्रोफ़ेसर फ़िलॉसफ़ी का, उसने सब धर्म पुस्तकें बहुत गहराई से पढ़ी पढ़ी हुई थी और वो ज़ेन मास्टर के पास चला गया कि मुझे आपसे ध्यान सीखना है। और ज़ेन मास्टर पूछे या ना पूछे वो कुछ-कुछ बोलता रहे ज्ञान की बातें। फिर रात को क्या हुआ कि ज़ेन मास्टर ने कहा कि चाय पियोगे? प्रोफ़ेसर ने कहा कि हाँ। तो कप रखा, कप को भरा, थोड़ा रुके और फिर और डालते गए।
और डालते गए तो चाय चारों तरफ ज़मीन पे। अब प्रोफ़ेसर बोला चिल्ला के, "गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? कप में अब जगह ही नहीं है।" कि वही तो मैं बोल रहा हूँ, कप पहले से भरा है, जगह ही नहीं है, इसमें चाय आएगी कहाँ से? उसने कहा, "क्या बोल रहे हैं?" गुरुजी मैं समझा नहीं। अरे कि तेरा दिमाग जो है, वो ज्ञान से भरा हुआ है, फालतू के ज्ञान से, शास्त्रीय ज्ञान से भरा हुआ है, किताबी ज्ञान से, वो थोड़ी है ज्ञान और इसलिए तू मेरी बात तो सुनेगा ही नहीं। बस अब प्रोफ़ेसर ने मतलब जेन्युइन आदमी था, उसने कहा, "मैं समझ गया गुरुजी, मैं समझ गया और ये तो मुझे भी फालतू ही लग रहा था, लेकिन यही मेरी दौलत थी, नहीं कि ये कूड़ा-करकट है, इसको तो फेंक, क्लीन हो जा, तब तो कुछ सीखेगा।" तो ये ज़ेन बहुत बड़ा एक योगदान है बोधि धर्म जी का और दूसरा ध्यान, क्योंकि ध्यान उन्होंने दोबारा से ध्यान गायब हो गया था। लोग ये शास्त्रीय चर्चा में पढ़ने-लिखने में लग गए थे। तो अब बात चल ही रही है तो एक कहानी और सुना देता हूँ मैं ज़ेन कहानी। एक ऐसे ही लड़का गया और अब लड़कियाँ तो बहुत कम जा पाती थी, लड़कों के ही ज़्यादा मिलते हैं केसेस। किसी ज़ेन टीचर के पास, ज़ेन टीचर के पास गया और वहाँ और भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे और कि कहने लगा कि गुरुजी मुझे तो ध्यान सीखना है। गुरुजी ने कहा ठीक है, लेकिन बेटा कि एक काम करना पड़ेगा। हाँ गुरुजी कि बताओ? तो गुरुजी एक कबूतर लाए, एक बहुत सुंदर कबूतर, वो दिया उस लड़के को। इसको कि यार मार के लाना है और ऐसी जगह मार के लाना है कि किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले और इसको मार के लाना है तब जब तू आ जाएगा वापस, तो तब मैं तुझे सिखाऊँगा, अभी तू जा इसको लेके। उसको बड़ा अजीब लगा कि कबूतर मारने की बात कर रहे हैं। तो उस कबूतर को लेके वो चलता गया, चलता गया, चलता गया। रास्ते में कहीं उसको दाना खिलाए, कहीं उसको पानी पिलाए। 3-4 दिन हो गए और उसको उससे प्यार भी हो गया थोड़ा बहुत। लेकिन उसने कहा गुरुजी की शर्त तो पूरी करनी है, मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। तो किसी निर्जन जगह जाया जाए। वो जानबूझ के पोस्टपोन कर रहा था कि इसको मारना पड़ेगा क्या? उसको अटपटा लग रहा था। फिर वो शहर से दूर चला गया और एक निर्जन जगह की तलाश में एक जगह उसको एक खंडहर मिला। खंडहर मिला और उसके अंदर वो चला गया। तो एक कमरा था जिसमें थोड़ा-थोड़ा लाइट थी और वहाँ उसने सोचा कि अब तो कोई भी नहीं देख रहा। चारों तरफ उसने देखा कोई भी नहीं जान सकता अगर मैं इसको मार दूँ, फिर उसने देखा कि कबूतर तो मुझे देख रहा है, कबूतर तो जान रहा है। अरे! उसने कहा अच्छा, तो इसको सोने दूँगा मैं। तो उसने इंतज़ार किया कि जगह तो यही है बढ़िया, इसको सोने देता हूँ मैं। तो वो उसको लेके और वो खुद भी सो गया और तब रात को उसकी नींद खुली, उसने देखा कबूतर को, कबूतर की आँखें बंद थी। उसने ऐसे हाथ पे लिया, सहलाता गया, कबूतर अभी भी सोया हुआ था। उसने कहा अब मैं इसको मार सकता हूँ। इस समय मैं इस कबूतर को मार दूँ, कोई भी दूसरा नहीं जान सकता और ये कबूतर भी नहीं जान सकता। फिर उसने कहा कि मैं तो जान रहा हूँ लेकिन, मेरे को तो पता चल रहा है ना, शर्त तो ये थी किसी को भी पता ना चले। बस अचानक बिजली सी चमकी, उसके अंदर वो समझ गया कि ये असंभव है। हम कोई कर्म करें और हमें ही पता ना हो। हम जानबूझकर कोई कर्म करें और हम ही को पता ना हो, ये असंभव है। तो गुरुजी ने तो उसने कहा कि ये जानने वाला कौन है हमारे अंदर? उसने कहा गुरुजी ने ये जो शर्त रखी है तो केवल इतनी ही नहीं होगी, कुछ और गहराई होगी इसमें। 6 महीने तक अब वो उस कबूतर के साथ उसकी भी देखभाल करे, 6 महीने तक यही प्रश्न बार-बार उसके अंदर कि ये जानने वाला कौन होता है हमारे अंदर, जिसको पता चलता है। वो बहुत गहराई में पहुँच गया, बहुत गहराई में। उसके बाद आया 6 महीने के बाद गुरुजी ने दूर से ही देखा, "अरे यार! मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, 6 महीने लगा दिए तूने, आजा, अब मैं तुझे ध्यान सिखाऊँगा।" देख लिया था गुरुजी ने कि कबूतर भी ज़िंदा है, कुछ नहीं पूछा। गुरुजी उसकी आँखों में देख के समझ गए थे कि
ये काफ़ी काम तो पहले ही हो चुका है। इन 6 महीनों में जितना गहरा ये गया अ, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये ज़ेन तरीके हैं और ये बोधि धर्म जी की बहुत बड़ी देन है दुनिया को।